हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल रिवाल्ट 24x7। अभी अभी ये खबर निकल के आई है कि इजरायली सेना पूरी तरीके से गाज़ा पर कब्ज़ा करने की योजना बना चुकी है। अब ये देखना होगा कि जो युद्ध अभी तक चलता आ रहा है, क्या अब ये लास्ट स्टेज पे है या नहीं है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहले इजराइल पर बहुत सारे अटैक किए और 1200 लगभग इजरायलियों को मार दिया इन्होंने, और 4200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 2 या 250 लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। और इसका जवाब इजराइल ने स्टार्ट किया, और तब से लेके अभी तक इजराइल लगातार गाज़ा पर बॉम्बिंग करता आ रहा है, क्योंकि लगभग 61,000 ऑफिशियली डाटा के अनुसार लोग मर चुके हैं। इनसे ज़्यादा लोग मर चुके हैं, बट ऑफिशियली डाटा में केवल 61,000 को मेंशन किया गया है। अब ये नई नई न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि गाज़ा पर पूरी तरीके से अब इजराइल कब्ज़ा कर लेगा। अब पूरी तरीके से कब्ज़ा करने के बाद नेतन्याहू इस पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इतना कि बस हम गाज़ा पर इसलिए कब्ज़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड मिल सके, वहाँ का जीवन थोड़ा सा सुधार हो सके, और उनके जो फंसे एयर हॉस्टेज हैं उनको वो बचा सके। बस इस पर उनके अपोजिशन पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने इसका घोर विरोध किया है, जिनका नाम लैपिड है। उन्होंने इसका घोर विरोध किया है और बोला है कि ऐसा करने से गाज़ा को कैप्चर करने पर इजराइल में बहुत सारे डिजास्टर हो सकते हैं। डिजास्टर इन सेंस उनकी इकोनॉमी में दिक्कत हो जाएगी और उनके एयर हॉस्टेज मारे जाएंगे। कहिए क्या कहते हैं, अभी मैं उनका ट्वीट बताता हूँ आपको। We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. In order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance that is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. Are you saying today that you will take control of the entire 26-mile Gaza? City-wide disaster that will be led to many more disasters. The plan will take months, led to the death of the hostage, the killing of many soldiers, cost tens of billions Israel's taxpayer and led to political collapse, he wrote in a post X। मतलब उनका मानना है कि इससे कई सारे लोग मारे जाएंगे इजरायली सोल्जर, और बिलियंस ऑफ कॉस्ट का खर्चा आएगा। कई सारे टैक्स पेयर होंगे जो बिलियंस ऑफ टैक्स देते होंगे, उन पे बहुत सारे पॉलिटिकल कोलैप्स कर जाएंगे। इन्होंने ऐसा कहा है। बट नेतन्याहू का क्या मानना है, आइए मैं उनको ट्वीट में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉक्स आउटलेट, फॉक्स जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका का एक आउटलेट है जो डोनाल्ड ट्रंप के बायस्ड होता है, तो उस पर नेतन्याहू कहते हैं, Netanyahu also said Israel does not want to be governing body in a Gaza, would hand over responsibility to the unspecified third party. We don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी पर्पस से इसको कैप्चर कर रहे हैं, न कि हमारा ये मानना है कि मैं गाजा को पूरी तरीके से अधिकार कर लूँगा। मैं वहाँ के जल जीवन को सुधार करूँगा, मतलब वहाँ के फंसे एयर हॉस्टेज को मैं एड प्रोवाइड कराऊँगा और वहाँ की स्थिति जो बद से बदतर हो रखी है उनको मैं सुधार करूँगा, ऐसा नेतन्याहू बताते हैं। अब इस पे यूएस, यूएन और अरब कंट्री का क्या बयान आता है, अभी तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है, तो उन पर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। बट यूएस, देखिए यूएस जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इजराइल का, बट वो पूरी तरीके से गाजा पर कैप्चर करे इसका सपोर्ट वो नहीं करेगा। वो उसका मानना ये है कि गाजा अब इस पे यूएस, यूएन और अरब कंट्री का क्या बयान आता है, अभी तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है, तो उन पे अभी कोई अपडेट नहीं आई है। बट यूएस, देखिए यूएस जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इजराइल का, बट वो पूरी तरीके से गाजा पर कैप्चर करे इसका सपोर्ट वो नहीं करेगा। वो उसका मानना ये है कि गाजा में जो भी सिविलियन मर रहे हैं
वो अब ना मरें, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए और वहाँ की जो स्टारवेशन जैसी चीज़ें हैं, जो रेड क्रॉस तक वहाँ चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, वो पहुँच जाएं और वहाँ के लोगों की स्थिति सही हो जाए। तो यूएस तो इस पे पूरा सपोर्ट नहीं करेगा कि पूरी तरीके से गाजा इजराइल के कब्जे में आ जाए। हाँ, अरब कंट्री, यूएन और कई सारी नाटो कंट्री हैं जो इस समय इजराइल का घोर निंदा करेंगी, वो बहुत कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि मतलब कुछ कंट्री हैं जो इजराइल को अभी कंट्री नहीं मानते हैं और कुछ कंट्री जो ऐसी है जो फ़लस्तीन को कंट्री नहीं मानते। तो इन पे सबका अलग अलग बयान है, बट इससे नेतन्याहू की पूरी तरीके से इमेज जो है वो नेगेटिव होती जा रही है और एक इमेज कहो तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जा रही है यूरोप कंट्री में और सारी कंट्रियों में। कई सारी आलोचनाएं उनको झेलने को मिलेंगी। अब सवाल ये है कि इजराइल पर गाजा का पूर्ण तरीके से कब्जा करना सही है या नहीं सही है। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी मैं गाजा में होने वाले इवेंट और इजराइल के बीच में लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ और मैं उनसे आने वाले एक एक अपडेट को आपको बताता रहूँगा।